नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS कंप्यूटर पॉइंट 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर एक प्रैक्टिस सीरीज चल रही है जिसमें हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा रहे हैं और जिसमें हमने अभी तक एक क्लास जो है अपलोड कर दी है। ठीक है, आज दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास में ही हमने टॉप 10 क्वेश्चन हम यहाँ पर करा रहे हैं, जिसमें कि चैप्टर वाइज हमारा कल जो चैप्टर शुरू किया था वो था संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति का आज 11वां क्वेश्चन है, जो कि कल हमारी क्लास में 10 क्वेश्चन हो चुके थे। हमारा टारगेट है उत्तर प्रदेश पुलिस और इसी के साथ साथ जितने भी हमारी C ग्रुप की ऐसी परीक्षाएं जिनमें मैथ को प्रेफरेंस दी जाती है उन सभी के लिए जो है हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, तो फिलहाल में आपके सामने क्वेश्चन है, इसको करके देखिए कि इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। और ये आपका संख्या पद्धति को हमने फोकस किया है पहले, और जितने भी चैप्टर हैं उनको हम अच्छे तरीके से करेंगे। और उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल यहाँ पर प्रैक्टिस हो रही है, इसमें कोई रूल आपको सिखाया नहीं जाएगा कि एक तरीके के 2-3 क्वेश्चन कराने हैं। अगर आपको मैथ सीखना है तो प्ले लिस्ट में जाइए, मैथ गृह के नाम से एक सीरीज प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको मैथ सिखाया जाएगा किस तरीके से मैथ है वहाँ पर सीखना है। तो इस क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि 5 निरीक्षकों A1, A2, A3, A4 और A5 का औसत n है, तब 5 नए निरीक्षकों A1 माइनस 100, A2 माइनस 100, A3 माइनस 100, A4 माइनस 100 तथा A5 माइनस 100 का औसत ज्ञात कीजिए। आपको सबको पता है कि औसत बराबर क्या होता है। औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे संख्या, ये होता है। तो हमें सबसे पहले इसी पर काम करना है। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो कितने हमारे पास हो चुके हैं, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 और प्लस A5। ठीक है, कितना? A5 और बटे कितनी संख्या है? 5, और बराबर क्या है? n। तो अब यहाँ से आप ये देखिए कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 और प्लस A5 का मान कितना आया? 5n आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा 5n। अब हम इसको फिर कर लेते हैं यहाँ पर। अगर हम इसको करते हैं A1 माइनस 100 प्लस, फिर हम यहाँ लिखते हैं A2 माइनस 100 प्लस A3 माइनस 100 प्लस A4 माइनस 100 और प्लस A4 माइनस 100 और बटे में कितना है? बटे में है 5। और इसका हमें क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो हमारे पास अगर हम ए सारे जोड़ें तो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉमन करके? चलो उधर आप लिख देते हैं इस साइड को। अब हमारे पास आ जाएगा यही वाली कंडीशन बन के आ जाएगी। ये कंडीशन क्या? A1, A2, A3, A4 और A5। ठीक, ये आ जाएगा हमारे सामने। और यहाँ पर क्या है आपका? यहाँ पर जब माइनस कॉमन ले लूँ मैं तो प्लस में बच जाएंगे सारे। अगर माइनस कॉमन लूँ तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 500। और बटे में कितनी संख्या है इनकी? बटे में है 5। तो अब आपको ये पता है कि ये तो आ गया इतना और ये आपका हो गया ऐसे। A1, A2, A3, A4 इनका मान कितना है? 5n। कितना है? 5n। तो मैं इस जगह लिख सकता हूँ 5n और माइनस के 500 और बटे 5। अब हमारे पास क्या है दूसरा तरीका? हमने 5 कॉमन लेना है। हमें यहाँ से हमें क्या लेना है? 5 कॉमन। तो जैसे हमने 5 कॉमन लिया, क्या बचा? n माइनस 100 और बटे में कितना? 5। तो 5 से 5 कैंसिल। यही हमारा आंसर है n माइनस 100। यही क्या है हमारा आंसर? इस सवाल में यही क्वेश्चन करना था हमको। ठीक है, यही सोल्व करना था। इस तरीके से हमारे जितने भी प्रश्न हैं, आगे भी जितने प्रश्न होंगे उनको अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। और हमारा है संख्या पद्धति। सबसे पहली बात है कि संख्या पद्धति में प्रैक्टिस, केवल नंबर सिस्टम जिसको बोलते हैं, केवल प्रैक्टिस मात्र। ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन करके दिखाने हैं यहाँ पर, या वो क्वेश्चन कि जो तुमसे आते हैं उन्हीं को आगे बढ़ाना है। ठीक है भाई, ठीक है। चलो इसको रफ करते हैं, दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्या दूसरा क्वेश्चन दिया है। हमारा टारगेट जो रहेगा वो 10 क्वेश्चनों का टारगेट रहेगा कि 10 क्वेश्चन हम करेंगे और अच्छे क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि अगर हमने 20-30 प्रश्न अगर कर लिए एक सेट से और प्रत्येक सेट से करते चले गए तो फिर हमें कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। तो यहाँ पर है गाय एवं मुर्गियों के एक समूह में, 12वां क्वेश्चन जो है वो क्या है? गाय और मुर्गियों के समूह में पैरों की संख्या
पैरों की संख्या सिरों की संख्या से सिरों की संख्या से 2 गुनी से 14 अधिक है, 2 गुनी से 14 अधिक है, 14 अधिक है। ये क्वेश्चन बहुत आता है परीक्षा में। तब समूह में गायों की संख्या बताइए। तब समूह में गायों की संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है, इसको करिए जरा फुर्ती से। करो इसको। ऑप्शन है 5, 7, 10, 12। 5, 7, 10, 12 ये ऑप्शन है। ठीक है, देखो हिसाब लगाओ, 20-30 सेकंड आपको मिल जाते हैं इस क्वेश्चन में और फिर आराम से आप इसको कर सकते हो। ठीक है भाई, देखो आराम से। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को बेस कर लो या ट्रिक से कर लो, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ देखो 2 गुने पैर करे हैं, सिरों की संख्या 2 पैरों से 2 गुनी है, तो पैर तो जितने होंगे वो इतने रहेंगे। ठीक है, सिरों क्या होगा, सिंगल होगा। ठीक है, तो कुछ के तो होंगे यहाँ पर 2 पैर और कुछ के होंगे 4, तो इसका मतलब 2 और 4 में कितने का अंतर है, 2 का। यानी कि पैर एक के कितने होंगे, पैर एक के होंगे 2, सिर कितने होंगे, सिर कितने होंगे 4। इनमें डिफरेंस जो है वो कितने का है, 2 का। ठीक है, इस तरीके से। तो ये डिफरेंस वाले तरीके से भी हो जाता है कि अगर हम इनका डिफरेंस रख दें तब भी, परंतु वो एकदम ठुका हुआ जवाब नहीं है इसका। हमें चाहिए बिल्कुल ठुका हुआ जवाब, जिससे कि हमारा बिल्कुल आंसर आ जाए और हमारे बात समझ में भी आ जाए। ठीक है, कुछ बच्चों को इस क्वेश्चन को करने में दिक्कत आती है। तो सपोज करो कि गाय हम मान लेते हैं x और मुर्गी मान लेते हैं हम y। इतनी बात समझिए, गाय मान ली x और मुर्गी कितनी मान ली y। ठीक है, 2 चीज़ हमने यहाँ से मानी है। अगर हम ऐसा करते हैं, सिरों की संख्या बराबर कर लेते हैं, यानी कि अगर मान के चलिए गाय का 1 सिर और ये भी, यानी गाय का भी 1 सिर, मुर्गी का भी 1 सिर। ठीक है, अगर हम इनके पैर करते हैं तो पैर कितने होंगे, गाय के कितने होंगे 4, तो 4x और मुर्गे के कितने होंगे 2y। पैरों की संख्या आ गई। उनने कहिए इन दोनों की सिरों की संख्या का 2 गुना, ये है 2 गुना से भी 14 अधिक है। ये अभी तक, अभी ये 2 गुने से 14 अधिक है, इससे ये जो है 2 गुना भी ज़्यादा है और 14 अधिक भी। तो हम क्या करेंगे, इधर 2 से गुणा कर देंगे और प्लस इधर 14 लिख देंगे। ठीक है, ऐसा करना होता है। तो ये 2 इधर भी गुणा करेगा x और इधर भी करेगा, तो 2x और 2y यहाँ से, तो 2y से तो 2y कैंसिल हो जाएगा, 2y से 2y कैंसिल। तो कंडीशन कुछ ऐसी बन के आएगी, 2x प्लस 2y, ठीक है, और आपका प्लस 14 बराबर 4x प्लस के 2y, इतना आएगा। अगर मैं ये चीज़ इधर ले जाऊँ, अगर मैं इधर लेकर चला जाऊँ तो केवल y से y कैंसिल ही है, ये वाली तो माइनस हो जाएंगी ना इधर, तो मैं ऐसा कटती तो नहीं है, परंतु मैं बता रहा हूँ इधर आके माइनस में हो जाएंगी। यानी कि अगर 14 लिखेंगे तो 4x आपके ये हो गए और माइनस के कितने 2x, फिर कितने प्लस के 2y और माइनस के 2y। तो अब ये कैंसिल, कितना बचा 2x, तो अब 2x और बचा कितना यहाँ 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो 7 क्या थी हमारी गाय, और उन्होंने गायों की संख्या पूछी, तो हमारा आंसर कितना आया 7। यही हमारा आंसर क्या है, यही आंसर है इस सवाल का। सारे अटपटे सवाल हैं, एग्जाम में सबसे ज़्यादा आते हैं ऐसे अटपटे सवाल। आपको जो आप मैथ फॉलो कर रहे हैं वो उन मैथों में ये क्वेश्चन बहुत कमी से मिलते हैं। इस वजह से आपकी प्रैक्टिस कराई जा रही है सीधे एग्जाम से, कि अभी तक संख्या पद्धति में कैसे क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम के क्वेश्चन है, सारे चुनिंदा बिल्कुल, और उन्हीं की प्रैक्टिस कराई जा रही है आपको यहाँ से। ठीक है, तो इनकी संख्या आ चुकी है 7। सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में सीधे मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन है, एक गेंद जमीन पर टब्बा खाकर, 13वां क्वेश्चन होगा ना। एक गेंद जमीन पर
टप्पा खाकर पूर्व ऊंचाई की 3/4 ऊंचाई उठ जाती है यदि उस गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई से, यदि गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई से 32 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाए तो कितनी ऊंचाई तक, 3 टप्पों के बाद, 3 टप्पों के बाद कितनी ऊंचाई तक जाएगी, कितनी ऊंचाई तक जाएगी? ये क्वेश्चन है, करिए आप इसको। इस क्वेश्चन के मैं आपको जवाब देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वो विकल्प नहीं देने वाला। क्यों नहीं देने वाला? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर विकल्प दूंगा तो फिर आप क्या करोगे? आपका दिमाग चलना चाहिए ना, इसमें आपका दिमाग चलना चाहिए कितना है। हाँ, सही बटे में होगी। तो देखिए, फेंका जो गया है, सवाल करने का सिंपल तरीका है। फेंका कितनी ऊंचाई से गया है? 32 से। तो 32 का तो ये फेंकी गई है, हर बार 3/4 रह जाती है। अब जो भी होगी, इसका फिर 3/4, इसका फिर 3/4। तो अब ये देखिए, 4 चौक 16, 16 चौका 64। इस 32 से पूरा कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। तो 3 3 होती है 27/2, यानी कि 13 से ही 1/2 मीटर उछलेगी। कितनी उछलेगी? 13 से 1/2 मीटर। एक तरीका तो ये भी होता है इसका। अगर ऐसा ना करो तो कितना बोला है? 3/4। तो वास्तविक कितनी थी? 4, और काल्पनिक कितनी होगी? 3, फिर 4, फिर 3, 4, फिर 3। हम और करके कर सकते हैं ऐसे। तो 4 चौक 16 चौका 64, और यहाँ पर 3 3 होते 27। 64 का मान कितना है? 32। तो यहाँ से कितना मान आ जाएगा? 1/2। तो 32 का जब निकालना, 27 का निकालेंगे 1/2, तो कितना आ जाएगा? 13 से ही 1/2 आ जाएगा। परंतु ये भ्रमित हो जाते हैं एग्जाम में ऐसी चीज़ों को रख के। आप केवल एक लाइन में क्वेश्चन करने की कोशिश करो इसको। इसे बेस भी मान सकते हो, इसे सीधा तरीका भी मान सकते हो, इसको ये भी समझ सकते हो कि हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं। भिन्न प्रकार की कंडीशन आपके सामने है ही। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन है उनकी वैल्यू समझिए आप क्वेश्चनों की, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन की वैल्यू नहीं समझेंगे, जब तक काम चलेगा नहीं हमारा। हमें लगना चाहिए कि हाँ, क्वेश्चन की कुछ वैल्यू है। ठीक है। यह 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर। ठीक है। और इधर दे रखा है बराबर n प्लस 1 2n प्लस 1/6 हो तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है। डॉट प्लस डॉट 19 स्क्वायर बराबर क्या होगा? ये प्लस में ही है यहाँ पर। ये इस सवाल का जवाब दीजिए फुर्ती से आप, क्या हो सकता है? ये सोचिए कि आप एग्ज़ाम में बैठे हैं और ये क्वेश्चन वही चल रहे हैं आपके एग्ज़ाम के। आगे अंतर।
सवाल हल्का नहीं है इतना जितना सोच रहे हो, बहुत ईजी सवाल भी नहीं कह सकते इसको, सही है बिल्कुल, लेवल ठीक है। यहाँ पर दिया है देखो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बराबर n स्क्वायर बराबर, तो n की पावर इतना इतना है, तो आगे बताना है क्या आएगा। 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और प्लस 19 स्क्वायर का मान क्या होगा। नहीं मिल रहा तरीका, नहीं मिल रहा, बटे में नहीं आएगा, पॉइंट में भी नहीं आएगा, पूरा कंप्लीट। देखो तो करके क्या है, नहीं हो रहा। यहाँ सवाल में ये दे रखा है हमें विषम संख्याओं का योग चाहिए, 19 तक विषम संख्याओं का योग, और विषम के हम गुणनखंड नहीं कर सकते, या कर सकते हो, नहीं कर सकते। सम संख्याओं का गुणनखंड कर सकते हैं, सम संख्याओं का गुणनखंड कर सकते हैं। तो पहले समझो इस बात को, पहले इस बात को समझिए कैसा करना है, ध्यान दो। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 19 स्क्वायर, यहाँ का मान निकाल लो पहले। तो इसका रूल तो उन्होंने दे रखा है, अंतिम संख्या क्या है 19, तो अंतिम संख्या n थी, यहाँ n रख सकते हैं। तो 19 गुणा 19 और 1 20 गुणा 19 दूनी 38 और 1 और बटे 6, 3 दूनी 6, 3 से 13 बार और 2 से 10 बार, ठीक है। 0 लगा लो, 13 निमा 117, हासिल लगे 11, 13 कन 13 और 11 24, इतना आ गया यहाँ से। अब सम संख्या को निकाल दो, यानी इसका 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर डॉट डॉट 18 का स्क्वायर, ये सम संख्या निकाल दो। तो सम संख्या का अगर हम निकालें यहाँ पर, अगर हम सम संख्या 18 तक निकालेंगे तो यहाँ तक 19 तक चाहिए, नहीं कि 20 तक हमें सम संख्या चाहिए थी 19 तक के लिए, ठीक है। तो अब हम क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें, हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए हम कॉमन ले सकते हैं 2 का वर्ग बाहर ले सकते हैं, तो यानी 2 का वर्ग क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 9 का स्क्वायर, यही तो आएगा। तो अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 गुणा 9, ठीक है, ये वाला सूत्र रख दो, फिर 9 गुणा 9 और 1 10, ठीक है, क्योंकि पूरा लिखेंगे हम, 9 प्लस के 1 10, फिर 9 गुणा 2 18, कितना 18 प्लस 1 19 और बटे कितना 6। तो अब यहाँ तक कर सकते हैं 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ठीक है भाई, और 2 से कितनी बार कट गया, ये कट गया 5 बार। तो हमारे पास आया 4 गुणा 15 गुणा 19, 4 गुणा 15 गुणा 19, ये आपका आ गया। तो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, 15 चौका 60 का 0 6, ठीक है, और 19 छक्का जल्दी बताओ 114, तो 1140 आ गया ये। अगर टोटल यहाँ तक है और सम का इतना आया है, इसको घटा दो, विषम का अपने आप निकल जाएगा। तो 0 में से 0 गया 0, 7 में से 4 गया, कितना आया 3, ठीक है, 4 में से 1 गया 1, फिर 3 कितना 3, आपका आया 1330। तो ये आपका सवाल हो गया, क्या आ गया आपका ये 1330। तो ए विकल्प में ही 1330 दे रखा है, ए विकल्प में जो है 1330 दे रखा है इन्होंने, ठीक है। कर लो इसे नोट बिल्कुल अच्छे से, 1330 इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, करो इसको। अब जो प्रश्न है वो बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न में क्या है देखिए, समझिए प्रश्न को, यहाँ पर दे रखा 101 प्लस 15 प्रश्न है, 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस 104 डॉट डॉट, यहाँ पर प्लस 200 बराबर क्या होगा, इतना सवाल है, बस आपको इतना छोटा सवाल करना है। करो इसको,
150 50। देखिए क्या करना, ये योग ही तो निकालना है। अब योग निकालने का सिंपल तरीका होता है, अभी हमने बताया था, जब भी संख्या को निकालते हैं तो पहली संख्या गुणा अंतिम संख्या। तो पहली संख्या कितनी है 101, अंतिम संख्या कितनी है 200, और इसके बटे में कर दो 2, और जितनी भी संख्या है वो लिख दो। तो 101 से लेकर 200 तक कितनी होंगी 100, तो इस 2 से कितनी बार कटेगा ये 50 बार। अब यहाँ पर 301 आ गया, कितना आया यहाँ से 301 और गुणा 50, तो 0 लिख दो, और 5 ही का ना 5, फिर 0 लिख दो, 5 दिया 15। आपका इतना सा आंसर है बस 150 50। ठीक है 150 50 है। ठीक है भाई। नेक्स्ट सवाल है, यदि 97 को किसी संख्या से 16वां क्वेश्चन होगा ना, यदि 97 को किसी संख्या से गुणा, 97 को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो उसमें क्वेश्चन करने सीख लो ये सारे ऊटपटांग, तो उसमें 7584 की वृद्धि हो जाती है। 7584 की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है? करिए इस क्वेश्चन को, बनाओ जल्दी। ठीक है, वह संख्या क्या है, आराम से कर लो इस क्वेश्चन को। और ये देखो कि मैं इसका ट्रिक बताने वाला हूँ आपको, मैं इसकी ट्रिक बताने वाला हूँ जल्दी से। करो इसको। तो वह संख्या क्या है? ऐसा लग रहा होगा ना कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, नए क्वेश्चन से लग रहे हैं सारे। कोई बात नहीं है, आज इन्हें करोगे, कल को एग्ज़ाम में जाके करोगे, आप लोग एग्ज़ाम में जाके करोगे बिल्कुल। अगर किसी संख्या को 97 से गुणा करते हैं तो उसमें 7584 की वृद्धि होती है, तो वह संख्या क्या है? जब भी आपको इस तरीके का सवाल आ जाए ना, जब भी आपको यह सवाल आ जाए, तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ बहुत अच्छे से, आप उसे फॉलो कर लेना। जब भी आपको यह संख्या आ जाएगी, यदि 97 की संख्या से गुणा की जाए, 97 की संख्या से गुणा करते हैं तो उसमें 7584 की वृद्धि हो जाती है, वह संख्या क्या है? जब भी यहाँ कोई क्वेश्चन आ जाए तो वृद्धि कितने की हुई है? 7584 की। ठीक है, और हमें कितना गुणा करी गई थी? 97 को उस संख्या से गुणा की गई थी ना, तो हमें वो संख्या निकालनी है जिससे गुणा की गई थी, तो हम भाग करके निकाल सकते हैं। तो हम 97 से नहीं करेंगे, फिर हम कितने करेंगे? 97 - 1 से करेंगे, क्योंकि इसमें मूल संख्या 1 की कमी जो होती है ना, शुरू में 1 से तो गुणा करी होगी किसी ने, 1 से तो गुणा करी होगी, कम से कम 1 से तो गुणा करी होगी, तो 97 - 1 से गुणा करेंगे, भाग करेंगे, तो 7584/96। अब देख लीजिए कितनी बार जाएगी, 9 7 63, तो ऊपर कितनी बार कटा? पहले 7 बार, और 4 के पहाड़े में कितनी बार? 4, 6 के पहाड़े में कितनी बार 4 आता है? तो जल्दी बताओ कितनी बार आएगा यहाँ से? 1784 दे रखा है ना, एक बार चेक कर लेते हैं 1784 है क्या? 1784, ठीक है। तो 6 × 9 = 54, 6 से 9 बार भी तो कट जाएगा, तो 6 × 9 = 54, तो कितनी बार? 9 बार। तो आपका आंसर कितना आया? 97। यहाँ से आपका आंसर आ गया इसका।
इस तरीके के सवाल जो होते हैं उठपटांग कैसे करने होते हैं आप। तो यहाँ क्या करना, जितने से भाग जो सी वो संख्या उसमें से एक कम कर दो, क्योंकि उस संख्या की मूल वैल्यू तो एक होगी ज़रूर, और जब एक मूल वैल्यू होगी तो उससे तो गुणा कर ली, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पहली तो संख्या होगी वह। इस तरीके से क्वेश्चन को हम करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि सारे एग्जाम में वो क्वेश्चन रखे हुए हैं, यानी कि एग्जाम में जितने भी हैं आज तक उनको चुन चुन का क्वेश्चन वो कराया जा रहा है यहाँ पर। तो क्वेश्चन है आपका, यदि 13A 76B, यानी कि 17वां सवाल है, यदि 13A V, इसका मतलब यह है कि 13A 17B, इसका मतलब ये होता को 72 से पूरा पूरा भाग दिया जाए, पूरा पूरा भाग दिया जाए, तब A और A तथा B के मान क्या होंगे, तब A तथा B का मान क्या होगा, कर दीजिए क्वेश्चन। ऐसा करिए कि बहुत फुर्ती है। ऑप्शन लिख दूँ इसके। ऑप्शन है पहला है ए विकल्प में A8 1 8 1 और 8। बी विकल्प में अगर यहाँ रखें तो बी विकल्प में है 2 0 2 0। तीसरे विकल्प में अगर हम बात करें तो वो है 2 5 2 5। और चौथे विकल्प में अगर हम बात करें तो वो है 1 0। अब आप बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। इसके अगर हम फैक्टर कर लें 9 8 72, अगर ऐसा मान के चलिए 13 A 1 7 B, इसे कितने भाग करनी है, हमेशा 9 और 8 से भाग करनी है। 72 का मतलब ये भी तो हो सकता है, तो 9 से भाग वही जाती है जिसके अंकों का योग 9 होता है या 9 का गुणज होता है। तो 3 अरे 1 और 3, 4 और 1, 5 और 7, 5 और 7 बार है। अब 9 से काटने के लिए हमें क्या चाहिए, 9 से काटने के लिए या तो हमें चाहिए यहाँ से कितने अंक हो रहे हैं यहाँ से आपके 3 और 1 4, 4 और 1 5 और 5 और 7 12, ठीक है। या तो अब कटेंगे हमारे यहाँ से 12 से जो कट जाएगा, यानी कि 12 है, अब हमें 9 से कट करना है इसे, तो या तो इसमें हम 6 जोड़ें 18 हो जाएगा, ठीक है। कितने पूरा पूरा भाग देने पर, सवाल में कोई एरर एक बार चेक कर लो, कितना आ जाएगा 0 0 6। ऐसा तो कोई विकल्प है ही नहीं। चलो देखो एक बार करके। संख्या सी है, ये देखते हूँ 13A फिर 13B, 13A 76, अरे यार सॉरी सवाली मिस्टेक है, यह 76B है। यहाँ पर नीचे बाद में 16 में गड़बड़ा है, यहाँ पर है 76B, ये इसे आप करिए यहाँ पर
76, वही तो वो कह रहा है कि किस तरीके से गड़बड़ हो। अब देखिए कट करके, अब करके देखिए कुछ सवाल को, अब बताओ जल्दी क्या आएगा। सवाल में एरर था इसमें। अब है 13A और 76B, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए अब हमें 9 से काटना है, तो 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 और 6 17, और हमें जब 17 है, यहाँ पर कितना है 17, और हमें काटना कितने से 9 से, तो हमें 1 की जरूरत और पड़ेगी, 1 की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा विकल्प देख लो जहाँ दोनों जगह रख के भी 1 आ जाए, 1 की जरूरत पड़ जाए। तो अगर मैं यहाँ पर A के जगह 1 रख दूँ और B के जगह पर 0 रख दूँ, B की जगह पर क्या रख दूँ 0, क्यों रखा 0 अभी देख लो। अगर मैं यहाँ 1 रख देता हूँ तो 9 से पूरा कट जाएगा। 8 का रूल क्या है, 8 का रूल है अंतिम 3 डिजिट भाग होनी चाहिए। 8 का रूल क्या होता है, अंतिम 3 डिजिट। तो अगर मैं 7 6 1 रखता तो 8 से कटेगा नहीं, तो इसका मतलब मैं 7 6 0 और 8 से भाग करूँगा तो कितना आ जाएगा, 8 9 72 और 8 पंजे 40, 95 कट जाएगा। तो हमारा यहाँ से आंसर का चुनाव क्या हुआ, 1 और 0। हमारा आंसर क्या है, 1 और 0, इस जगह पर ये होगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि सवाल में गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, कई बार सवाल में गड़बड़ हो जाती है, आंसर में गड़बड़ रहती है, इस वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 71 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। अगला क्वेश्चन ये है, यानी कि क्वेश्चन को इस तरीके से लिखेंगे, 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या क्या होगी। यानी कि 18वां प्रश्न क्या है कि 4 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जो 71 से पूर्ण से विभाजित हो, 71 से 71 से विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो। ये क्वेश्चन करना है, इसे आराम से करिए आप। ठीक है भाई, इसमें मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। 1006 पहला ऑप्शन है, 1006। दूसरा ऑप्शन जो है वो 1056, 1056। तीसरा ऑप्शन जो है 1065 और चौथा ऑप्शन है 1094। चौथा ऑप्शन है 1094। ये हैं 4 विकल्प। हमें क्या करना है, इसके लिए हमें सिंपल करना है। देखो क्या हमें करनी है, 71 से भाग कितने को। देखिए 2 तरीके होते हैं, जो ज़्यादा समझदार बच्चे होते हैं वो तो ऐसे ही कर देते हैं। देखिए मेथड देखो इसका, मेथड के तरीके से अगर देखें तो क्या है, 4 अंकों की कितनी होगी 1000, 4 अंकों की तो 1000 होगी, और इसे कितने से कट करना है 71 से। तो 71 का ना 71 एक बार चली गई, कितना बचा 29, और यहाँ पर 0 नो। तो अगर मैं यहाँ पर इसको कितना बचा है शेष 294, अगर मैं इसको 290, अगर मैं इसे 71 से कट करूँगा कितने 71 से, 71 से अगर मैं कट करूँगा तो 7 चौक 28, 7 चौक 28। अगर मैं यहाँ 4 कर दूँ, 4 और रखूँ मैं इसमें, तो यहाँ इतना जो जज करेंगे कितना हो जाएगा 294 हो जाएगा फिर यहाँ से। और 294 की मतलब क्या है, 1 का पहाड़ा 4 बार और 7 का पहाड़ा 4 बार, 7 चौक 28 और 1 चौक 4। ऐसे में कुछ बच्चों को दिक्कत आती है, तो वो क्या करेंगे, इसे ऐसा ना करके सीधा करिए। 1000 है भाई, पहले समझ लो, ट्रिक अपने आप बन जाती है। 71 तो 1/, कितना बचा 29, 0 कितनी बार 4 बार। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर करूँ 7 या 21 4 बार, तो आपका आ जाएगा 7 चौक 28 यानी कि 284। ठीक, कितना बचा यहाँ से 6 बचा, यहाँ से कितना बचा, बस 6 ही बचा केवल। अब यहाँ देखिए सवाल में क्या अंतर है, सवाल में क्या, हमें 6 शेष बचा है। अब ऐसा मैं इसमें क्या जोड़ूँ कि 71 से पूर्ण से कट जाए, तो मैं इसमें अगर 65 जोड़ दूँ तो एक बार भाग और चली जाएगी, किसकी 71 की, और कट जाएगा पूरी बार। तो मैंने इसमें क्या जोड़ा 65, और इतना भी ना कर सकूँ कि क्या जोड़ो, तो जो भी भाजक और शेषफल का अंतर होता है, जो भी भाजक और शेषफल का क्या होता है अंतर होता है, वो इसको जोड़ दो। तो इसमें अंतर कितना है 65 का, तो हमारा कितना आया 1065। यही हमारा आंसर है तीसरा विकल्प। ठीक है, नोट कर लो इसको।
नेक्स्ट सवाल है, भैंसों तथा बत्तखों का एक समूह भैंसों और बत्तखों का एक समूह भैंसों और बत्तखों का एक समूह जिसमें पैरों की जिसमें सिरों की संख्या से 2 गुने से जिसमें पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगुना से 24 अधिक है, तब 24 अधिक है, तब भैंसों की संख्या कितनी होगी? भैंसों की संख्या बतानी है, कितनी आएगी? करो इसको। एक सवाल ऐसे ही आज ही करा चुके हैं हम, इसका ही बिल्कुल एक सवाल ऐसे ही करा चुके हैं, जल्दी करिए इसको। 12 आ जाएगी ना? ट्रिक बताई थी मैंने, पीछे गायों की संख्या पूछी थी, तो उसके पैर कितने थे? 4, और गायों के साथ क्या बोला था? चलो जो भी था, नहीं उसके मुर्गी थी गायों के साथ, तो पहले था 2, उनका कितना अंतर था? 2, और उसमें कितना दे रखा था? 14। 2 बराबर कितना दे रखा था उन्होंने? 14। और जब 2 से कट करा तो 1 का मान कितना आ गया? 7। तो वहाँ पर यही आंसर आया था, 7 ही। गायों की संख्या कितनी आ गई थी? 7। ऐसे अगर इसी सवाल को तोड़ो, पैरों की संख्या कितनी है भैंसों की? 4, और अगर बत्तखों की संख्या कितनी? 2। दोनों का अंतर कितने का? 2 का। और संख्या कितनी देखिए अधिक वाली? 24। तो 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। ये उसी के लिए नियम लागू होगा जिसमें कि 4 पैरों वाले की क्वेश्चन पूछा है। किसका पूछा है? 4 पैरों वाले का। पहले भी 4 पैरों वाला पूछा था, 7 आया था, इस बार भी 4 पैरों का आया, तो डायरेक्ट देख सकते हैं अधिक बराबर अधिक रख दो, क्योंकि अधिक बराबर अधिक। हाँ, 2 पैर वाले का अगर करेंगे तो 2 पैर वाले का टोटल संख्या दे रखी है उन्होंने उसमें, तो उसमें 2 पैर वालों को अधिक देगा तो वो उससे कटेंगी 2 संख्या से, समझ गए? वो संख्या कुछ और आएगी फिर यहाँ पर, ठीक है? तो एक तो तरीका हो गया ये, एक तरीका तो हो गया ये, वरना तो आपका दूसरा है ही एक्स वैक्स वाला जो तरीका था। क्या करते हैं हम? x + y, इसका दुगुना करके क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 24। अब x मान लो 4 पैर वाले और y मान लो 2 पैर वाले, ठीक है? तो अब सीधे देखिए यहाँ पर कितना आया? 2x + के 2y और प्लस के 24 बराबर 4x और प्लस 2y। तो देखिए ये तो 2y थे, 2 पैर वाले 2 पैर कैंसिल, भाई 2 पैर वाले 2 पैर वाले तो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, तो अब यहाँ से ये इधर आके घट जाएगा, तो 24 बराबर कितना आया? 2x, कितना आंसर आ गया? 12। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 12। आप ऐसे भी इसको कर सकते हो, ठीक है? ये था हमारा क्वेश्चन। करो इसको नोट, हो गया? नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं, जो आज के सेशन का जो है हमारा अंतिम क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वह, ठीक है? बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है? हमें देखना है 17 की पावर 999, हमें देखना है 17 की पावर 199, कितना? 199। 17 की पावर 199 प्लस 11 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999, 7 की पावर 1999 का इकाई अंक ज्ञात करो। करिए इसको, का इकाई अंक ज्ञात करो, जल्दी करो इस क्वेश्चन को, ठीक है? सीधा एग्जाम से है, बिल्कुल सीधा एग्जाम से, ठीक है भाई? कितना आया? 1 आया नहीं, क्योंकि अब पहला मैंने तो सबको 4 से भाग कर लो,
4 चौक 16, कितना बचा 3, 4 नम 36, 4 चौक 16, तो 17 की पावर 3 बचा। प्लस इसे भी, तो यहाँ भी 4 से भाग करेंगे तो 11 की पावर कितना बचेगा 3, माइनस इसे भी 4 से भाग करेंगे 7 की पावर कितना बचेगा 3। 17 का ना करके 7 का कर लो, 17 ना करके 7 का कर लो, जो 7 का आएगा इकाई अंक वही 17 का आएगा। तो 7 का कितना आएगा 300, यानी 7 7 49 49 यानी 7 का क्यूब 343। तो यहाँ पर 343, 7 का देखा केवल हमने यहाँ फोकस, 1 का तुम्हें पता है कितना आएगा 1 ही आएगा, और 7 का फिर कितना आएगा 343। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें इकाई अंक वाले कितने हो गए 4, और यहाँ से कितना आया इकाई अंक 3, जब घटाएंगे तो कितना आया यहाँ से 1 आया। करना चाह रहे हो ओपन तो कर लो। 17 का जब क्यूब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, 17 का क्यूब निकालते हैं, ऐसे लिखते हैं 17 लिख दो, 7 का वर्ग 49 लिख दो, और 7 का 343, तो 3 तो ये आ गया, इसे भी 3 से गुणा करो 197 और 34, तो कितना आया 7 4 11, कितने हासिल लगे 18 हासिल लगे। अब यहाँ से इसे भी 3 से गुणो, 7 से 21 और 18, यानी कि 9 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और आपके हासिल कितने लगे 3 और 1 4, ये तो आ जाएगा इसका। तो इसका देखो इकाई अंक 3 आया नहीं आया, तो हमने इसका सारा ना करके केवल इतना देख लो, इकाई अंक से काम करना है 3। ऐसे 11 का अगर हम करेंगे, अगर हम 11 का क्यूब करेंगे तो 11 का क्यूब कितना होता 13 31, 11 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 13 31। तो देखो इसका इकाई अंक कितना आया 1, तो इसका इकाई अंक कितना आ गया 1। 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब जो करते हैं वो कितना आता है 343, तो इसका इकाई अंक कितना आया 3, तो यहाँ आ गया। तो 3 और 1 4, और 4 में से 3 गया तो इकाई अंक निकालना हमें, तो हमारा आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, तो इस तरीके से आज जो थे हमारा सेशन था, और हमने इसमें 10 क्वेश्चन आज करे हैं। डेली हम 10 क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर, और फोकस जो किया जा रहा है मैथ में अब प्रैक्टिस को लेकर किया जा रहा है, केवल चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। अब सिखाने का मतलब नहीं है, अगर आपको सीखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, मैथ गृह के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें जाइए, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो मैथ की। वहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से आपको 0 लेवल से सिखाया गया है। अब जो हमारा सेशन है ये हमेशा लगातार जो है आपको इस समय पर जो क्लास मिलेगी वह मैथ की मिलेगी, प्रैक्टिस की मिलेगी। जितने भी सी ग्रुप के हमारे एग्ज़ाम है जिन्होंने मैथ को बढ़िया से दिया थी, प्रेफरेंस दिया था, उसके लिए एकदम सफिशिएंट है। और फोकस जो किया जा रहा है वो SSC CGL और SSC GD और प्लस यूपी पुलिस को खास तौर से। ठीक है, तो कल मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।